दोस्तों आपका भाई हाजिर हो चुका है और एक न्यू रिक्वायरमेंट का अपडेट्स के साथ में। आज का जो हमारा रिक्वायरमेंट का अपडेट से निकल गया है, टाटा केमिकल से निकल का है। काफ़ी अच्छा खासा रिक्वायरमेंट निकला हुआ है, परमानेंट जॉब है और ये सारा जो रिक्वायरमेंट है फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास जीरो एक्सपीरियंस है, फ्रेशर कैंडिडेट अभी रिसेंटली कॉलेज पास आउट हुए हैं, तो ये आपके लिए अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या अप्लाई करने का प्रोसेस, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है, सारा हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का लेटेस्ट टेक्निकल जॉब नोटिफिकेशन, टेक्निकल स्टडी मटेरियल और इंटरव्यू टिप्स आपका भाई आपके लिए चैनल पर अपडेट करता रहता है। जैसे कि मैं अभी टाटा केमिकल का ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। आपको क्या करना है, स्क्रॉल कर लेना है। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको एक कैरियर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको कैरियर वाले टैब के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप कैरियर वाले टैब के ऊपर में क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे सर्च रोल का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको सर्च रोल के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च रोल के ऊपर में क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सर्च बार का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, डायरेक्ट सर्च बार के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च बार के ऊपर में क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो अभी वैकेंसी जो रिसेंट निकला हुआ है आपको देखने को मिल जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे ग्रेजुएट और डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी, यानी कि जो वैकेंसी निकला हुआ है DET और GET का वैकेंसी निकला हुआ है। डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का यहाँ पे रिक्वायरमेंट निकला हुआ है। आपको क्या करना है, इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। आपका जो जॉब का जो पोस्ट रहेगा ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी और डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का रहेगा। आपका जॉब लोकेशन रहेगा पुणे महाराष्ट्र, आपका जॉब लोकेशन रहेगा। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे कंपनी का सारा डिटेल्स दिया गया है, कौन से इसका मैन्युफैक्चरिंग है। जैसे कि यहाँ पे ग्लास, डिटर्जेंट, फार्मा, बिस्किट्स मैन्युफैक्चरिंग, बेकरीज एंड अदर इंडस्ट्री के ऊपर ये डील करता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बात करें तो यहाँ पे स्पेसिफिक कोई भी ब्रांच यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, यानी कि ऑल ब्रांच वाले ट्रेड इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये जो रिक्वायरमेंट निकला हुआ है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, आपका जो ट्रेनी इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है, कोई भी स्पेसिफिक ब्रांच मेंशन नहीं किया गया। अगर आप अभी रिसेंटली डिप्लोमा और ग्रेजुएट इंजीनियर बीटेक पास आउट हुए हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि इसको फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया गया है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, स्क्रॉल कर लेना है। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ के ऊपर में क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका ईमेल आईडी फिल कर देना है। यहाँ पे आपको टिक बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। टिक बॉक्स क्लिक करके यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाला जो टैब दिख रहा है नेक्स्ट कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले टैब के ऊपर में क्लिक करेंगे आपका ईमेल में एक OTP आएगा। OTP को फिल करके यहाँ पे पहले वेरीफाई कर लेना। जैसे ही आप OTP को फिल करके वेरीफाई करेंगे, इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने देखने को मिल जाएगा। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा आपका ग्रेजुएट और डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का रहेगा। यहाँ पे आपको टॉप में ही देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके सारा डिटेल्स को फिल कर देना है। जैसे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे पहले आपको फर्स्ट नेम, यहाँ पे आपका मिडिल नेम और यहाँ पे आपको लास्ट नेम फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को फिल कर देना है। आप कोई भी कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पहले मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जब फिल कर रहे हैं अच्छे से वेरीफाई करके फिल करना चाहिए, क्योंकि कंपनी की तरफ से जितना भी कम्युनिकेशन किया जाता है ईमेल और मोबाइल नंबर के थ्रू ही किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका एड्रेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका जो फुल यहाँ पे परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल रहा है, डेट ऑफ बर्थ फिल कर दीजिए। और यहाँ पे आधार का नंबर देखने को मिल रहा है, आधार का नंबर को फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स में जैसे कि आपका जेंडर, मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे अगर आप मैरिड है तो यहाँ पे आपको मैरिड फिल कर देना है। यहाँ पे आपका DI कैटेगरी में आपको जो देखने को मिल रहा है, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप जनरल, SC ST OBC, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे उसको फिल कर देना है। यहाँ पे एक एप्लीकेशन क्वेश्चन भी दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया कि हाउ डिड यू हियर अबाउट अस। यहाँ पे आपको क्या करना है, अदर्स फिल कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो आप कितने दिन के अंदर में यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। 30 दिन के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, या 3 to 60 डेज, या 60 to 90 डेज। आप कितने दिन के अंदर वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं उसको यहाँ पे फिल कर दीजिए। अगर आप इमीडिएटली ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे लेस देन 30 डेज यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया गया कि आर यू ओपन रिलोकेशन करने के लिए आप रेडी है क्या, इसको आप येस कर लीजिए। अगर आप पहले कभी टाटा केमिकल्स में इंटरव्यू दिए हैं तो आप इसको येस कर लीजिए, अदरवाइज आप इसको नो कर सकते हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या कोई फैमिली मेम्बर अगर टाटा केमिकल में जॉब कर रहा है तो आप येस करना है, नहीं तो अदरवाइज आप इसको नो सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया कि रीजन फॉर अप्लाई फॉर दिस पोजीशन आवर कंपनी, आप इस कंपनी में क्यों अप्लाई करना चाहते हैं उसके बारे में पूछा गया। जैसे कि मैं यहाँ पे फिल कर दिया हूँ आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस पोजीशन, आप इसको भी फिल कर सकते हैं। अगर आप अदर कुछ फिल करना चाहते हैं तो उसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पूछा गया कि अगर आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं तो उसके बारे में पूछा गया है।
अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो अगर आपका 1 ईयर से ज़्यादा है तो आप एबव 12 मंथ डाल दीजिए। अगर आप अभी फ्रेशर कैंडिडेट है तो आप यहाँ पे लेस देन 12 मंथ डाल दीजिए। और यहाँ पे नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया गया है, अगर आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे कंपनी का नाम यहाँ पे फिल कर सकते हैं, कौन सा पोस्ट में उसको फिल कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है उसको फिल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अभी फ्रेशर है, रिसेंट पास आउट है, तो आप इसको यहाँ पे फ्रेशर फिल कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो ऐड एजुकेशन एंड आपका जो सारा डिटेल्स दिया गया है, अगर आपका पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे ऐड एक्सपीरियंस में फिल कर दीजिए। और यहाँ पे जो ऐड एजुकेशन देखने को मिल रहा है आपका यहाँ पे एजुकेशन सारा फिल कर दीजिए। अगर आप ITI कैंडिडेट है तो यहाँ पे आपका ITI का सारा डिटेल्स भर दीजिए। अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट तो डिप्लोमा का दे दीजिए। अगर आप BE BTech है तो BE BTech का भर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या करना है, आपका जो लेटेस्ट रिज्यूम है, रिज्यूम और CV को आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रेफर लोकेशन में दिया गया, आप कौन से लोकेशन में वर्क करना चाहते हैं उसके बारे में पूछा गया है। ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप इसको फिल करना चाहते हैं तो फिल कर दीजिए, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्किल्स लैंग्वेज दिया गया, आपका स्किल्स अगर कुछ है तो उसको फिल कर दीजिए। यहाँ पे लैंग्वेज प्रेफर में आपको कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसको फिल कर दीजिए। और यहाँ पे आपको टिक बॉक्स में एक ऑप्शन देखने को मिला, आपको क्या करना है, इसमें एग्री कर लेना है। एग्री करने के बाद यहाँ पे आपका फुल नेम को फिल कर दीजिए। फुल नेम फिल करने के बाद यहाँ पे आपको जो सबमिट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको इस एप्लीकेशन को सबमिट कर लेना है। अगर आपको अभी सिलेक्शन प्रोसेस का बात करेंगे तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, यहाँ पे पहले आपका जो आप रिज्यूम अपलोड करेंगे, सारा डिटेल्स को यहाँ पे जो फिल करके एप्लीकेशन को जो सबमिट करेंगे उसको पहले आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा। इवैल्यूएशन करने के बाद यहाँ पे आपको मेल के थ्रू कम्युनिकेशन किया जाएगा। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे ओनली सिर्फ उनको यहाँ पे कम्युनिकेशन किया जाएगा, और सारा डिटेल्स आगे का जो प्रोसीजर रहेगा, आपका इंटरव्यू कैसा रहेगा, वर्चुअल रहेगा या फिजिकल रहेगा, सारा डिटेल्स वहाँ पे आपको दिया जाएगा। अगर आपको फिर भी इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको यहाँ पे हेल्प किया जाएगा। तो आशा करता हूँ मेरा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का लेटेस्ट टेक्निकल जॉब नोटिफिकेशन, टेक्निकल स्टडी मटेरियल और इंटरव्यू टिप्स आपका भाई आपके चैनल पर अपडेट करता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।